सोने ने वर्ष 2025 की शुरुआत में ही वह लेवल छू लिया जो पूरे साल के लिए था। क्या अब इस तेजी का अंत होने वाला है या अभी सफर जारी रहेगा? सोने के इस भविष्य को जानने के लिए बात करेंगे केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया से। मेरा नाम है कमल शर्मा। अजय जी, आपका स्वागत है मोलतोल इंडिया में। नमस्कार कमल जी। नमस्ते। अजय जी, सोने ने 1.5 महीने में वह रिटर्न दिया जिसकी उम्मीद एक बड़े वर्ग को कतई नहीं थी। क्या अब इस बढ़त पर लगाम लगेगी या अभी सफर जारी रहेगा? देखिए कमल जी, अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो पिछले साल के जो फंडामेंटल थे वो कैरी ऑन है, लेकिन इस बार हमारे साथ डोनाल्ड ट्रंप भी है। जिस ढंग से हम देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के डे बाय डे एक एक ट्वीट आते जा रहे हैं, यही बड़ा कारण है जिसकी वजह से 1.5 महीने में 12% से ज्यादा की तेजी हमने सोने में आते हुए देखी है। नो डाउट टेक्निकली मार्केट ओवरबॉट जरूर है, बट उसका मतलब कतई ये नहीं है कि मैं शॉर्ट करके बैठूं। हाँ, ये जरूर है जो आपने बताया है कि जो साल भर का हमारा टारगेट था वो 1.5 महीने में ही अचीव हो चुका है। बट रिसेंटली गोल्डमैन सैच्स के भी अपडेट आए कि 3100 3200 तक का भी लेवल हम देख पाएंगे, तो मुझे लगता है डेफिनेटली 12% की तेजी तो अभी आई है। टेक्निकली थोड़ा बहुत करेक्शन आ भी जाता है तो उसको बेचने के उपलक्ष्य में मत लीजिए। बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बनाइए। ऊपर में मुझे लगता है अब 90 की ओर गोल्ड बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो लगभग 3080 से 3100 तक के टारगेट हो जाएंगे। जी। यानी गोल्ड के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर खुद ट्रंप बन गए। बिल्कुल, जिस ढंग से हम डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट देख रहे हैं, आज भी हमने कल भी देखा 25% टैरिफ हमने ऑटोमोबाइल्स सेमीकंडक्टर उसकी वजह से टेम्पररी हमने चांदी में और प्लेटिनम में गिरावट देखी है। बट ये दर्शाता है कि डोनाल्ड ट्रंप अब रुकने वाले नहीं है, और उसी के चलते आज गोल्ड 8600 के ऊपर, डोमेस्टिक 86,000 के ऊपर गोल्ड डोमेस्टिक में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो अजय जी, क्या जो क्रिप्टो करेंसी थी वो पीछे छूट गई वापस? जो ट्रंप के चुनाव के बाद में एक बहुत बड़ी तेजी आई थी जिसमें, और अब हम देख रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी नीचे और गोल्ड जो है ऊपर की ओर बढ़ रहा है, वो उस लेवल की ओर भी बढ़ रहा है जो 1 लाख रुपए भी हो सकता है शायद आगे जाके कभी। देखिए क्रिप्टो में मैं ये नहीं बोलूंगा कि पीछे हट गया है, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप है, इलन मस्क है, इनका व्यू तो देखिए बहुत ही अच्छा लॉन्ग टर्म बता रहे हैं। नो डाउट 1 लाख का एक साइकोलॉजिकल लेवल छूने के बाद अब 95,300 के करीब ट्रेड कर रहा है। बट जनरली मैं देखिए क्रिप्टो को ट्रैक भी नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप ने और इलन मस्क मिलकर अगर कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म डेफिनेटली उसमें भी रहेगा। लेकिन गोल्ड एज ए असेट क्लास क्रिप्टो से काफी स्ट्रांग है, इसकी वजह से मुझे लगता है कि गोल्ड में तेजी जारी रहेगी। क्रिप्टो अपनी जगह पे अपने फंडामेंटल्स पे ट्रेड करता है, बट टाइमिंग गोल्ड के लिए मुझे लगता है इक्विटी में करेक्शन आ रहा है तो लोगों का रुझाव गोल्ड की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है, तो ओवरऑल मुझे लगता है गोल्ड ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। अजय जी, आज एफओएमसी मीटिंग के मिनट्स भी आएंगे और बिल्डिंग परमिट्स के डेटा भी है। उनका क्या असर देखते हैं आप बुलियन मार्केट पर? देखिए बिल्कुल, आज एफओएमसी के मिनट्स आने हैं, उसमें हमने ये देखना है उनकी स्पीच क्या रहने वाली है, क्योंकि अब माना जा रहा है कि 35 बेसिस पॉइंट के आसपास की कटौती आएगी। पहले 0.5 का था, फिर 0.25 हुआ, अब 0.35 हुआ। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ 0.5 का रेट कट की पॉसिबिलिटी अब धीरे धीरे डीम होते जा रही है। उसके नीचे ही आ सकता है, अगर वैसा कुछ आता है तो टेक्निकली थोड़ा बहुत गोल्ड में करेक्शन आ जाए, बट ये फिर भी लेने का मौका रहेगा। तो जब तक प्राइजेस 2880 90 के ऊपर मेंटेन है, ऊपर में 2970 का लेवल दिखा देगा, तो मुझे लगता है आज फेड और जो बाकी डेटा पॉइंट है उसकी वजह से डॉलर पे थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। बट कुल मिला के टैरिफ वाले जो सिचुएशन है वो ज्यादा क्रिटिकल है, जो गोल्ड को ज्यादा सपोर्ट कर रही है। अजय जी, आप पहले कह चुके हैं कि इस साल की दूसरी 6 माही में सोने के दामों में मुझे कुछ करेक्शन दिखता है। क्या अभी भी इस पर आप कायम है या आपने अपने अनुमान को चेंज किया है? देखिए अनुमान में तो मैंने टारगेट में चेंजेस किए हैं। जैसे फर्स्ट हाफ में मैं $3,000 का टारगेट लेके चल रहा था, या डोमेस्टिक मार्केट में 85,000 का टारगेट लेके चल रहा था। अब जी। उसको रिवाइज करके 90,000 का टारगेट फर्स्ट हाफ में डोमेस्टिक मार्केट में, और इंटरनेशनल में 3100 3140 तक का लेवल मिल जाए। बट सेकंड हाफ में मुझे अभी भी लगता है, बिकॉज काफी फैक्टर्स है। जैसे आज हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक हुआ है सीज फायर को लेकर। ठीक है, वहां से कोई नंबर्स नहीं आए जिसकी वजह से कोई ज्यादा हमने असर आता हुआ नहीं देखा। बट मेरा मानना है कि डोनाल्ड
डोनाल्ड ट्रम्प ने जब इलेक्शन लड़ा था तो उनका एजेंडा यही था कि लड़ाई में बंद करवा दूंगा। अगर लड़ाई खत्म होती है तो एक वॉर प्रीमियम जो बना हुआ है 200-250 डॉलर का, वो निकल सकता है। सेंट्रल बैंक की बाइंग है अभी भी जारी है, लेकिन जब इकोनॉमी इंप्रूवमेंट हो रहा है तो वो सारे फैक्टर्स मुझे लगता है सेकंड हाफ में, एक बार लड़ाई खत्म हो जाती है तो उसके सारे फैक्टर्स नेगेटिवली हम सेकंड हाफ में आते हुए देखेंगे। दैट इज वाई मेरा अभी भी मानना है कि जी फर्स्ट हाफ में तो तेजी जारी रहेगी, बट सेकंड हाफ में मार्केट कंसोलिडेट और करेक्ट भी करता हुआ दिखाएगा, बट वॉलिटिलिटी सीवियर रहने की उम्मीद है। और जिस तरह से देखिए भाव भागे हैं, वह सोने में तेजी का अंत तो नहीं है ना, या शेयर बाजार क्रिप्टो करेंसी जैसी एसेट्स की तरह बड़े करेक्शन की ओर चला जाएगा गोल्ड? देखिए 2011 में जरूर हमने देखा, 1920 के बाद जब मार्केट टूटा तो $900 की गिरावट आ गई थी। लेकिन उस समय में और अभी के समय में बहुत फर्क है, बिकॉज आज आप देखिए कि ईटीएफ्स आ चुके हैं, इन्वेस्टर्स तैयार बैठे हुए हैं। हमने पिछले साल देखा बजट एडजस्टमेंट में, रेट एडजस्टमेंट में 9% का ड्यूटी एडजस्टमेंट हुआ, 2 दिन मार्केट नीचे आया, तीसरे दिन वापस आ चुका है। तो मैं कोई ऐसा बड़ा करेक्शन नहीं देख रहा हूं जो पहले हम इक्विटी में या असेट क्लास में देखते थे, क्योंकि अब गोल्ड की यूटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, चाहे सेंट्रल बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से पकड़े चाहे इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट हाँ, हालांकि ये लेवल से अगर भाव में अगर समझे 300, जैसे हमने पहले भी देखा था 2800 का लेवल छुआ फिर 2540 तक आ गया था, तो वैसे 400-500 डॉलर कोई बड़ी बात नहीं है। बट कोई ऐसा क्रैश जैसा सिचुएशन एज ऑफ नाउ फंडामेंटल को देखते हुए नहीं लगता। ये अजय जी, नियर टर्म में गोल्ड और सिल्वर किस प्राइस रेंज में मूवमेंट करते हुए दिखेंगे? देखिए बहुत ही ज्यादा वॉलिटिलिटी है कमल जी, पिछले 2-3 दिनों में या पिछले जी 1.5 महीनों में। मुझे लगता है देखिए टेक्निकली मार्केट करेक्शन में जरूर आ सकता है अगले 15 में। और एक मैंने डेटा भी रिलीज देखा है, चार्ट भी मैं आपको बाद में शेयर करूंगा, जहां पे आप उठा के देख लीजिए पिछले 2 साल में जब जब चांदी की एक्सपायरी आती है वो टाइम पे एक करेक्शन तो आता है। पिछले साल भी ये समय में हमने पहले करेक्शन देखा, या दूर नहीं जाते हम लोग, पिछले साल दिसंबर की एक्सपायरी देख लेते तो नवंबर में हमने बड़ा करेक्शन देखा है। तो एक मुझे लगता है करेक्शन तो जरूर है, बट रेंज की अगर बात करूं तो एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि 85,200 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ऊपर में 87,500 का रेजिस्टेंट है, ये ब्रॉडर रेंज रहेगा। पहले मार्केट 87,400-500 तक का लेवल दिखाएगा फिर करेक्शन लेगा। वहीं अगर चांदी की बात करें तो एज कंपेयर टू गोल्ड चांदी थोड़ा अंडर परफॉर्मिंग जरूर है, बट मुझे लगता है चांदी के लिए भी 95,200, 95,250 एक अच्छा सपोर्ट है। हायर साइड पे 98,600 का रेजिस्टेंट रहेगा। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर अजय जी? कमल जी, हमने डेरिवेटिव में सोने चांदी की बात की है जहां पे मेरे क्लाइंटों की पोजीशन हो सकती है, मेरी पर्सनल कोई पोजीशन नहीं है। धन्यवाद, शुक्रिया अजय जी आपका।